नाज़रीन, नदीम पर वहाब दरानी के हमले के बाद behज़ाद शाह को यकीन हो जाता है कि ये पूरा ख़ानदान ही फराडिया है। अगर वो आफ़ताब के हाथ में पारिस का हाथ दे भी दें तो पारिस कभी खुश नहीं रह पाएगी, बल्कि वो अपनी ही बेटी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। इसीलिए behज़ाद शाह एक बहुत बड़ा फ़ैसला करते हैं। वो ज़ुवार को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, ज़ुवार, पारिस को समझाओ कि वो तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। जब behज़ाद शाह पारिस को समझाते हैं तो वो अपने वालिद की बात मान लेती है, लेकिन ज़ुवार कहता है, मेरी फैमिली उस निकाह पर राज़ी नहीं होगी। इस पर behज़ाद शाह जवाब देते हैं, तुम्हारी फैमिली मान जाएगी, तुम सिर्फ पारिस से निकाह करके वापस आ जाओ। वो तुम्हें घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम उनके अकलौते बेटे हो। जब वो तुम्हें कबूल करेंगे तो पारिस को भी कबूल करना ही पड़ेगा। मैं अब कोई खतरा मॉल नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा शौहर चाहिए जो उसका मुहाफिज बनकर रहे, न कि ऐसा ड्रपुक जैसे नदीम जिसे वहाब ने इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। ये बात सुनकर ज़ुवार शदीद परेशान हो जाता है। वो पहले ही रेशम से शादी को मुसलसल मुअख्खर कर रहा होता है, जिसकी वजह से घर में कहराम मच जाता है। रेशम का बाप भी सख्त परेशान हो जाता है। इसी परेशानी में ज़ुवार सारी हकीकत अपनी बहन मरियम को बताता है। मरियम ये सब सुनकर कहती है, ज़ुवार, अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ज़ुवार जवाब देता है, इस वक्त उम्मी अबू को कुछ भी मत बताना। अगर उन्हें हकीकत का पता चल गया तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। आखिरकार मरियम उसकी बात मान लेती है और कहती है, अगर वाकई यही सूरत हाल है और तुम पारिस को पसंद भी करते हो तो फिर तुम पारिस से ही शादी कर लो। उसके बाद ज़ुवार और पारिस खामोशी से निकाह कर लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। जैसे ही ज़ुवार और पारिस के निकाह की खबर घर पहुंचती है, ज़ुवार के वालिद को शदीद दिल का दौरा पड़ता है। वो सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये मंजर देखकर रेशम बिल्कुल साकित रह जाती है, जबकि रेशम ये मंजर देखकर मुकम्मल तौर पर साकित रह जाती है। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं। अभी चंद लम्हे पहले तक वो अपने आने वाले निकाह के ख्वाब सजा रही थी, लेकिन एक ही खबर ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। घर में हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। मरियम फौरन अपने वालिद के पास दौड़ती है और रोते हुए कहती है, अबू, आंखें खोलें, प्लीज़ अबू। इजाज बख्त बेहोश हो चुके होते हैं। घर वाले फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान ज़ुवार और पारिस भी घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ज़ुवार दरवाजे के अंदर कदम रखता है, उसकी नज़र अपने वालिद को इस हालत में देखकर जम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। पारिस भी खौफजदा होकर एक कदम पीछे हट जाती है। रेशमा गुस्से और दुख से भरे लहजे में ज़ुवार के सामने आती है और कहती है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें पारिस से मोहब्बत थी तो पहले ही बता देते। मेरे ख्वाबों का मजाक क्यों बनाया? ज़ुवार खामोशी से सिर झुका लेता है। इसके पास रेशम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। इसी लम्हे इजाज बख्त को होश आता है। वो कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ज़ुवार, तुमने आज मेरा सिर झुका दिया। ये अल्फाज सुनकर ज़ुवार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ behज़ाद शाह को जब मालूम होता है कि ज़ुवार के वालिद की तबीयत बिगड़ गई है तो वो भी परेशान हो जाते।